मित्रों, आप लोगों को YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, पहले लेक्चर में आप लोग संप्रेषण के बारे में जानकारी प्राप्त किए और संप्रेषण कहते किसको हैं, संप्रेषण से आशय क्या है, आप लोग प्रथम लेक्चर में इसकी जानकारी प्राप्त किए। आज हम दूसरे वीडियो के माध्यम से संप्रेषण पार्ट 2 में आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि संप्रेषण में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कौन सा क्वेश्चन पुटअप होता है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे संप्रेषण कम्युनिकेशन किस शब्द से बना है, कम्युनिकेशन कम्युनिको शब्द से बना है। यदि क्वेश्चन पुटअप होता है तो ये पूछा जाए कम्युनिकेशन किस शब्द से बना है, तो कम्युनिकेशन कम्युनिको शब्द से बना है। और दूसरा क्वेश्चन निकल कर आता है कि संप्रेषण करने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो सकती है, तो संप्रेषण करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ 2 तरफा प्रक्रिया होता है। अगर ये क्वेश्चन पुटअप हो, कितनी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, तो 2 तरफा प्रक्रिया होती है। संप्रेषण लैटिन भाषा के कम्युनिको शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है बांटना, हिस्सा बांटना, साझा करना, जो कि लैटिन भाषा के कम्युनिको शब्द से बना है। ये क्वेश्चन आप लोगों का पुटअप हो सकता है कि कम्युनिको शब्द किस शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा के कम्युनिको शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है बांटना, साझा करना। पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि संप्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता यानी श्रोता। अब संप्रेषक और संदेश श्रोता, अब श्रोता तक क्या पहुंचता है, ये क्वेश्चन पुटअप हो कि श्रोता क्या ग्रहण करता है। श्रोता संदेश को ग्रहण करता है और संप्रेषक श्रोता को क्या देता है, संदेश देता है। संप्रेषक, संचारक प्राप्तकर्ता को, श्रोता को क्या प्राप्त करवाता है, संदेश प्राप्त करवाता है। अब क्वेश्चन पुटअप हो कि श्रोता क्या प्राप्त करता है, संदेश प्राप्त करता है। और कौन प्राप्त करवाता है, संप्रेषक प्राप्त करवाता है। किसको प्राप्त करवाता है, श्रोता को। श्रोता प्राप्त करने वाला होता है, संप्रेषक संचारक होता है, जो संदेश को प्राप्तकर्ता तक, श्रोता तक पहुंचाता है और वह ग्रहण करता है। तो एक संप्रेषक को श्रोता द्वारा क्या प्राप्त होता है, प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। क्वेश्चन पुटअप होता है कि संप्रेषक को क्या प्राप्त होता है, संप्रेषक को श्रोता से क्या मिलता है, तो प्रतिपुष्टि मिलता है। तो इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो
हमने सोचा सेकेंड पार्ट के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन पर वार्तालाप हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए कि एक संप्रेषक अगर संदेश देता है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए उचित संदेश प्रदान करना, श्रोता तक संप्रेषण के माध्यम से एक संप्रेषक उचित संदेश को प्रदान करवाता है। जब श्रोता उचित संदेश को पाता है तो प्रतिपुष्टि श्रोता द्वारा संप्रेषक तक पहुंच जाता है। तो हम उस संदेश के बारे में आपको बताना चाहते हैं। संदेश उचित होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, उद्देशित होना चाहिए, जिससे श्रोता उस संदेश के माध्यम से लाभान्वित हो सके, आने वाले समय में उस संदेश का प्रयोग कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, संप्रेषण से आप लोगों को क्या लाभ मिलता है, आने वाले भविष्य में इसका क्या उपयोग है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में संप्रेषण का क्या मतलब निकलता है, क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, इस बात पर आप उसको समझकर, कहीं वार्तालाप होता है, बातचीत होता है। संप्रेषण क्या है? वार्तालाप करना, बातचीत करना ही संप्रेषण है। और संप्रेषण दो मार्गी प्रक्रिया है, संप्रेषण सतत प्रक्रिया है। संप्रेषण में कम से कम 2 लोग हो सकते हैं और अधिक से अधिक कितने भी लोग हो सकते हैं। किसी मंच से संप्रेषण किया जाता है तो बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं। कोई एक संप्रेषक संदेश को संप्रेषित करता है, और जो भी संप्रेषण किया जाए संप्रेषक द्वारा वह उद्देशित हो, उसका कोई मतलब हो, उचित संदेश हो, और संदेश के द्वारा प्रतिपुष्टि श्रोताओं के मध्य से संप्रेषक तक जरूर पहुंचे। तब बात समझ में आती है कि संप्रेषक उचित संदेश को प्रेषित किया है। संप्रेषक जब उचित संदेश को प्रेषित करता है तब श्रोता अपने आप फीडबैक, प्रतिपुष्टि संप्रेषक तक पहुंचाता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से संप्रेषण करना चाहते हैं कि जो भी संप्रेषण हो वह उद्देशित हो, कम से कम 2 व्यक्ति, अधिक से अधिक कितने भी व्यक्ति हों, और संप्रेषण 2 मार्गी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। संप्रेषण लैटिन भाषा के कम्युनिको शब्द से बना है। हमारे मित्रों, विद्यार्थियों को किसी भी परीक्षा से पहले ये जानकारी हासिल करना जरूरी है कि संप्रेषण का शुरुआत कहाँ से हुआ है, संप्रेषण किस भाषा से शुरू हुआ है। तो यह जानकारी हासिल कर लें और उचित संदेश के बारे में जान लें। जैसे संप्रेषक, संदेश और श्रोता। संप्रेषक, संदेश, श्रोता। संप्रेषक
संदेश को श्रोता तक पहुंचाता है। उसके बाद श्रोता द्वारा प्रत्युष्टि संप्रेषक तक पहुंचता है। तो इस लेक्चर में आप लोग संप्रेषण के बारे में जान पाए होंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होता है इसके विषय में जानकारी प्राप्त किए होंगे। और हम अगले लेक्चर में पुनः मिलते हैं और आज इस लेक्चर के साथ आप लोगों को धन्यवाद। नमस्कार।